बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के बारे में। अगर कोई शख्स किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर ले, उसको बेदखल कर दे, डिस्पोजेस कर दे, तो उसके लिए स्पीडी रेमेडी जो हमारे कंट्री में पाकिस्तान में मौजूद है वो यही है, इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। हदीस मुबारक में सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी या ज़मीन का एक बालिश्त कहते हैं, स्मॉल फिंगर और थंब के डिस्टेंस जो है इसको एक बालिश्त कहते हैं। जो कोई किसी दूसरे की एक बालिश्त ज़मीन पर कब्ज़ा करे, कल बरोज़े क़यामत उसको 7 ज़मीनों का तौक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। ये बहुत अज़ियत वाली बात है। जिस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी ईमान हो, वो कभी भी दूसरे की प्रॉपर्टी को ग्रैब करना, उसको पोजेशन में लेना, किसी बंदे को डिस्पोजेस करना, इसका सोच भी नहीं सकता। एनी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस इनकी बढ़ रही है, इस वजह से लोगों के अंदर लालच भी बढ़ता जा रहा है। इस लालच बढ़ते हुए लालच की वजह से एक लैंड ग्रैबर्स का ग्रुप हमारे सोसाइटी में आम होता जा रहा है, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, जो झूठे दावे और इन मामलात में उलझा लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर जो गरीब हैं उनकी हेल्प करनी है, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रोवाइड करता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपरली सिटीज़न को देनी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्पीडी रेमेडी कि अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करे, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करे, तो आपको क्या करना है। सिविल सूट फाइल करेंगे, कब्ज़ा वापस लेने के लिए महीनों और सालों लग जाएंगे। तो उसका हल ये है कि आप इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के अंडर आप एक कंप्लेंट फाइल करें। ये एडिशनल सेशन जज साहब इसको एंटरटेन करेंगे, उनकी अदालत में आपने फ़ाइल करनी है। तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट, ये जब कोई बंदा इसकी कंप्लेंट फ़ाइल करता है कि फ़लाँ शख्स ने मेरा जायज़ कब्ज़ा जो था उसको छीन लिया, मुझे डिस्पोजेस कर लिया। अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इसको विद इन डेज डिसाइड करने की पाबंद है, स्पेसिफाइड पीरियड है। सबसे पहले कोर्ट जब ये कंप्लेंट फाइल करता है, दूसरी पार्टी को नोटिस होते हैं, साथ पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करें और इस मैटर के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करें कोर्ट के अंदर। पुलिस का काम है कि 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करके वाइंड अप करके एक रिपोर्ट कोर्ट के अंदर जमा करवाए। फिर उस रिपोर्ट को भी कोर्ट देखेगी, एविडेंस जो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी उसको भी देखेगी, और कोर्ट भी बाउंड है कि विद इन 60 डेज़ वो आपकी कंप्लेंट का फैसला करे। तो ये 60 दिन के अंदर अंदर अदालत ने भी फैसला करना। अब इसके इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की सेक्शन 3 अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो उसके अंदर ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपने कैसे फ़ाइल करना है, कहाँ फ़ाइल करना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर जो बंदा कंप्लेंट फ़ाइल कर रहा है उस बंदे की उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कब्ज़ा भी होना चाहिए और उसकी मिल्कियत भी कानूनी होनी चाहिए, उसके बाद वो फ़ाइल कर सकता है। जो बंदा इलीगली डिस्पोजेस जिसने किया, जिसके ख़िलाफ़ हमने केस फाइल किया, उस बंदे का ये साबित होना चाहिए कि उस बंदे ने हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर या तो वो पहुंच गया या हमारी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो गया। तीसरा ये भी होना चाहिए कि वो शख्स बदनीयती पर, यानी इस नीयत के साथ एंटर हुआ हमारी प्रॉपर्टी में कि वो कब्ज़ा करे और हमें डिस्पोजेस कर दे, प्रॉपर्टी से छीन ले हमारी प्रॉपर्टी, कब्ज़ा ले ले हमसे। तो ये इंग्रेडिएंट्स पूरे होना बहुत ज़रूरी। अगर कोई बंदा ये साबित कर देता है कि इस बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी इलीगली स्नैच कर ली, कब्ज़ा ले लिया, तो इस सूरत में, अब केस साबित होने की सूरत में, उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है या उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बंदा कंप्लेंट फाइल करता है
उसके लिए कोर्ट ये आर्डर कर सकती है कि ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 544A के तहत कि इस बंदे को इतनी अमाउंट, क्योंकि इसने सफ़र किया, इसको मेंटल टॉर्चर हुआ है, इसने फ़ीस पे की होगी, ये अदालतों के चक्कर लगाता रहा है बिला वजह, तो जो मुजरिम है वो इतनी अमाउंट इस बंदे को पे करे। इसके साथ साथ अगर ये तो था मुजरिम के लिए सज़ाएं, अगर कोई बंदा कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट फाइल की, जो दरख्वास्त लेके पहुंचा कोर्ट में, अगर उसकी दरख्वास्त झूठी निकल आए, फैसला इन पर डिसाइड हुआ कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया वो तो झूठा इल्ज़ाम लगाया इसने, इस सूरत में 5 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो इस शख्स को हो सकता है जिसने झूठी कंप्लेंट फाइल की। अब कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई बंदा कंप्लेंट लेके किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में पहुंचता है तो कोर्ट ट्रायल के दौरान ही ये आर्डर कर सकती है कि आप फौरी तौर पे ये प्रॉपर्टी जो है इसका कब्ज़ा वापस करें उस बंदे को। या अगर कोर्ट ये चीज़ देखती है कि जब ये केस फाइल हुआ तो केस फाइल होने से कुछ अर्सा पहले इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं थी, दोनों का पोजेशन नहीं था, तो कोर्ट अपनी तहवील में उस प्रॉपर्टी को ले सकती है। इस जो हमारा कानून है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, ये लागू होगा उन कब्ज़ों के ऊपर कि जो 2005 के बाद 7 जुलाई 2005 के बाद जो कब्ज़े होते हैं उनको ये डील करेगा। 7 जुलाई 2005 से पहले पहले, यानी इसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। प्रोस्पेक्टिव होता है कानून आने के बाद इसका असर होगा, उससे पहले मामलात पे इसका असर नहीं होगा। तो जो मामलात बाद में अक्कर हुए 2005 के बाद उनको ये डील करेगा। उम्मीद है कि आपने आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ हासिल किया तो आइंदा भी हमारे लेक्चर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।